हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आपने देखा होगा, चार्ट ट्रेडिंग। एक सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट कैसा रहता है, एक एज अ ऑप्शन बायर कहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है, कहाँ पे हमें स्कैल्पिंग मोड में देखना चाहिए, कहाँ पे हम रिटेलर्स ट्रैप होते हैं, कहाँ पे हमें एंट्री बनानी चाहिए, कितने बड़े पॉइंट्स कैप्चर करनी है। तो इस वीडियो में हम टोटल 0 से लेकर 100 तक पूरा डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी में आप किसी भी चार्ट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी स्टॉक्स ले लें। अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, आप इक्विटी का कोई भी चार्ट ले लें, कोई भी स्टॉक्स ले सकते हैं, कोई भी इंडेक्स ले सकते हैं। ये चार्ट ट्रेडिंग सब पे अप्लाई होती है। मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है। इससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि हमें चार्ट को किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे आप देखोगे, मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को एक चीज दिख रही है, मार्केट जब गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये स्लोली रिकवर करके डब्ल्यू पैटर्न के साथ गया। इसने इस रेंज का ब्रेकआउट करा और नेक्स्ट अपने रेजिस्टेंस तक गया। लेकिन इस दौरान एक चीज हो रही है जो हम सबको नहीं दिखी। क्या होता है, जब भी मार्केट में मान लो किसी भी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है, मान लो डाउन ट्रेंड का कुछ मोमेंटम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी, अगर कभी भी ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को लिख लेना। अगर कभी भी चार्ट अगर किसी भी ट्रेंड में और अपोजिट अगर स्लो एंड स्टडी जा रहा है ना, तो उसका रिवर्सल जब आता है ना, मतलब वो अगेन अपने जब ट्रेंड में आता है ना, तो पूरा जहां से इसने स्लो स्टडी अपनी एक जर्नी चालू करी थी, टॉप से लेके बॉटम तक गिरता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। मान लीजिए मैं अभी से कॉल साइड में, मतलब अप साइड के ट्रेड में बताता हूँ। मान लीजिए कोई अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अप ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है, जो कि बहुत स्लो एंड स्टडी है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इसमें क्या होता है, जब इसका ब्रेकआउट आता है ना, तो ये पैटर्न काफी ज्यादा जल्दी और फास्ट मोमेंटम होता है। ऑलरेडी बहुत लोगों से इसमें कैप्चर करा नहीं जाता। तो जैसे मैंने बताया, ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जब भी एक रिवर्सल आता है, स्लो एंड स्टडी, और जब मार्केट अगेन उस ट्रेंड में जाते हैं, तो एक बहुत फास्ट मोमेंटम होते हैं, क्विक मोमेंटम होते हैं। तो उसी ट्रेंड को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखिए, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू रखा था, ठीक है। इसने एक लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना के कंटिन्यू, इसने एक बेस फॉर्मेशन करी, इसका ब्रेकआउट किया। ये मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहा हूँ, आपके जरूर देखते रहने से नोटिस करना मैं किस टाइम फ्रेम पे आपको क्या एनालिसिस दे रहा हूँ, ताकि आप भी अपने स्टॉक्स में या अपने इंडेक्स में इस तरह के कुछ एनालिसिस कर पाए। अब यहाँ क्या हुआ, जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट एंटी डायरेक्शन गया, लेकिन एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस में गया। स्लो एंड स्टडी प्रोसेस मतलब कहीं ना कहीं जो इस जोन पे इसे लेकर जा रहे हैं ना, ये धीमे धीमे वीक बन रहे हैं। आप एक चीज समझो, मार्केट जिस जोन में होगा, अगर वो उस जोन में जाएगा तो जल्दी जल्दी मोमेंटम, मतलब वहां पे जो भी उसे गिरा रहा है, मान लीजिए जो सेलर्स इस जोन पे गिरा रहा है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो, डब्ल्यू पैटर्न बना के स्लो एंड स्टडी जा रहा है, स्लो एंड स्टडी जा रहा है, स्लो एंड स्टडी जब ये गया नीचे, इसका जब भी ब्रेकडाउन हुआ, कितना साफ मोमेंटम आया। अब आप में से कई लोगों का डाउट होगा कि हाँ, हम इसमें स्कैल्प करके निकल जाते हैं या इस ट्रेंड को कैसे कैप्चर करें। तो अब आप देखो, इसने क्या करा, एक स्लो एंड स्टडी प्रोसेस को खत्म कर दिया। मतलब पहला पॉइंट ये कि मार्केट जब भी ट्रेंड के एंटी डायरेक्शन में स्लो एंड स्टडी जाता है, जब इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन आएगा, मतलब ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस का जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, इसका जब भी रिवर्सल अपने ट्रेंड में दोबारा कंटिन्यू करेगा, तो बहुत फास्ट कंटिन्यूएशन होता है। 2-3 कैंडल उस पूरे ट्रेंड को खत्म करने में लगती है। जैसा कि आप देख भी रहोगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी में डेली में इतना टाइम इसने लिया, और यहाँ से इसने एक दिन आके पूरा कवर कर दिया। जितनी भी स्लो बाइंग थी, सबका ऐसे हंट करके पूरा प्रॉपर नीचे आ गया। अब हम 15 मिनट्स में देखो, ये तो हो गई चार्ट के एनालिसिस की हम कैसे देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देखा जा सकता। उसके लिए हमें 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे चार्ट को देखना पड़ेगा। तब हम 15 मिनट्स में चार्ट को एक बार को समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब 15 मिनट्स में आप ये देखो, चार्ट स्लो एंड स्टडी एक रेंज में फंसा, अप साइड गया, एक रेंज में फंसा। अब यहाँ पे मेजर रोल कहां से अदा हुआ इसका, यहाँ पे देखो। अब आप ये देखोगे ना, ये जोन मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बना लिया, जो कि राउंड लेवल था 51,300 का। अब इसमें मार्केट जब भी आ रहा है, एक सपोर्ट बाउंस, सपोर्ट पे बाउंस, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई, सपोर्ट पे बाउंस, सपोर्ट पे बाउंस, बाउंस ऑलवेज। अब एक चीज नोटिस करो आप, देखो मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये सपोर्ट बना लिया, ठीक है। इतना आपको समझ आ रहा है, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, ये रेजिस्टेंस बनाने के बाद, ये सपोर्ट बनाने के बाद, एक चीज आप ये देखो, ये कंटिन्यूएशन एक अप ट्रेंड में गया। कहीं ना कहीं इसने रिटेलर्स को बुलाया कि हाँ, अब ब्रेकआउट आ चुका है, मार्केट में मोमेंटम आएगा। लेकिन मैं हर बार अपने लाइव सेशन में भी बताता हूँ कि मार्केट को कभी भी एक ट्रेंड डिसाइड करना होता है, तो वो ऐसे नहीं जाता है, वो इस तरह से कुछ कंटिन्यूएशन करता है। और जो कि यहाँ पे नहीं दिखा, देखो यहाँ से जाता चला गया, कहीं ना कहीं इसने रिटेलर्स को ट्रैप करा। अब एक चीज यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है और एक सपोर्ट बना हुआ है, ये बार बार जब ओपन हो रहा है नीचे, ओपन हो रहा है नीचे, ओपन हो रहा है नीचे, इधर ओपन हुआ, यहाँ सपोर्ट पे खोल दिया गया,
ओपन हो रहा, अगेन सपोर्ट पे खोल दिया गया। लेकिन जो ये वाली कैंडल है, ये देखो खुली ही सपोर्ट के एकदम पास में है, और नेक्स्ट ही कैंडल देखो सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे खुली, रिवर्सल हुई, लेकिन नेक्स्ट 15 कैंडल ने इसका 50% रिट्रेस मार दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड बना था ना, अब इसका एक डिसीजन आने लग गया है। इस जगह जो फंसे होंगे, जो यहाँ पे पुट शॉर्ट करके गए होंगे, उनका यहाँ पे एसएल हंट है। एसएल हंटिंग मतलब यहाँ पे सपोर्ट जोन पे जो भी बायर्स बैठे हैं उनका एसएल यहीं पे लगा होगा। ये देखो इसमें क्या हुआ, सपोर्ट पे ही खुला, सपोर्ट का ब्रेकआउट पे खुला, ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत रिवर्सल। हाँ, मतलब मार्केट ने फिर से दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से, अब ये ट्रेंड कैसे डिसाइड हो सकता है, इसका एक सिंपल प्रोजेक्शन आप यहाँ पे समझो। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, एक सपोर्ट बनाया, आप इसका मेरे को जवाब कमेंट में भी देना। देखो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, ठीक। मार्केट जब भी ऊपर से खुल रहा है नीचे, मार्केट जब भी खुल रहा है नीचे, स्लो एंड स्टडी भी जा रहा है नीचे, कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन मजबूत है, मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, सेलर। मतलब सेलर का माइंडसेट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस चीज का कंफर्मेशन कब मिला, जब ये जो रेंज बनाई हुई थी मार्केट ने, इसका ब्रेकआउट होने के बाद भी नेक्स्ट डे अगेन उसी रेंज में खोल दिया गया। मतलब अगर ये कहीं ना कहीं ये बायर्स अगर इस जोन पे मजबूत थे या स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, तो इसको ना एक रिट्रेसमेंट देके अपसाइड ले जाना था, क्योंकि रेंज का ब्रेकआउट आया था, सब उस ट्रेंड के साथ जाते, चलो ठीक है ब्रेकआउट आया तो हमें मोमेंटम ट्रेडिंग करनी होगी। लेकिन नहीं, मार्केट ने स्लो एंड स्टडी फिर से यहीं पे अपना पूरा दिन बिता दिया। मतलब कहीं ना कहीं देखो इस जोन के सेलर, इस जोन के सेलर, यहाँ के जो बायर आए, जो लेकर भी गए, उनको अगले ही दिन फिर से ट्रैप कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट बायर्स ऊपर ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बायर्स यहाँ पे वीक पड़ रहे हैं बार बार, और जब भी इस रेंज का ब्रेकआउट आएगा हमें उस चीज के लिए तैयार रहना है। अब क्या होता है यहाँ पे, ये कैंडल आप देखो, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये कैंडल आप देखोगे ना, अगर इस कैंडल का फॉर्मेशन देखो, देखो 51,300 ये सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। यहाँ क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग करता है, अप साइड से एक विक लेता है। अब इसका एक प्रॉपर कंफर्मेशन मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाऊंगा, जहां से हम ट्रेड प्लान करते हैं। देखो मार्केट ने ओपनिंग दी इस जोन के नीचे, ऊपर गया, लेकिन अगेन 15 मिनट्स, देखो आपने पिछले चार्ट में कहीं भी ये चीज नहीं ऑब्जर्व करी होगी कि मार्केट इस तरह से कुछ ओपन होके और रिवर्सल दे रहा है। देखो ओपन होके वापस, ओपन होके वापस, ओपन होके वापस, ओपन होके वापस, लेकिन नहीं, यहाँ पे ओपन होके नीचे आया। आपने ये चीज नोटिस करी होगी, लाइव में नहीं करी तो आप मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ो, मैंने सब वहां पे बताया, ट्रेड भी हमने कैप्चर करा है। यहाँ देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन होके वापस 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 वापस, लेकिन इस जोन पे ये चीज नहीं हुई। मतलब कहीं ना कहीं इट्स टाइम टू टेक ट्रेड, और उसे होल्ड भी करा जा सकता है, स्कैल्पिंग अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी क्या है। अब मैं इसमें 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा कि इसमें जोन पे ट्रेड कैसे होता। अब आपने ये देखा, ये 51,300 का ये जो राउंड लेवल है, इसका ब्रेकआउट अंदर फिर से रेंज में आया, इसने 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ क्लोज कर दी। मतलब कहीं ना कहीं जो फ्रेश बायर्स आए उनके तो एसएल ले ही गया, और जो इस जोन पे एसएल लगा के बैठे हैं पुट सेलर, वो भी फंस गए यहाँ पे। अब क्या है, मार्केट का टाइम आ गया इसको एक जोन देना। जैसे मैंने डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि मार्केट जहां से एक मोमेंटम लेता है, स्लो एंड स्टडी आता है, तो जिस दिन इसका ब्रेकआउट आएगा तो अगेन वहीं पे साफ रिवर्सल। तो अब यहाँ देखो आप 15 मिनट्स में अगेन इसको, इसने कम से कम यहां से रैली चालू करी हुई है, इस जोन से रैली चालू करी है, ये जोन मार्केट का, ये जोन, इसने इस प्रॉपर पूरे ट्रेंड को एक दिन में कवर कर दिया। मेक श्योर और हिट द लाइक बटन। ये चीज अगर आपको समझ आई हो मैं क्या बता रहा हूँ, मार्केट का जो ट्रेंड होता है, अगर उसके अपोजिट स्लो एंड स्टडी प्रोसेस चल रहा है, मजबूत कैंडल आ रही है, स्ट्रॉन्ग बिग बार्स वगैरह बन रहे प्रॉपर प्राइस के, तब तो समझ लो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। लेकिन अगर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो समझ लो कि ये फिर से इसी का टाइम है, जो कि लाइव मार्केट में आपको मैंने बताया भी है, यहाँ पे ट्रेड भी दिया है। अब देखो इसका सपोर्ट एरिया प्रॉपर जहां से मैंने बताया ना, जहां से चालू करता है ये वहीं तक आने की कोशिश करता है। यहाँ देखो ये एटलीस्ट इस जोन तक आ चुका है। नेक्स्ट डे भी देखते हैं मार्केट अगर यहीं कुछ इस जोन को खुलता है साइडवेज के आसपास, एक और ट्रेंड हम डिसाइड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ लाइव चैनल में जुड़ सकते हो, लाइव सेशन में डेली आता हूँ। तो अगर ये साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको बायर सेलर्स का माइंडसेट समझ आया, एक अच्छी शार्पनेस आई हो आपकी थिंकिंग में कि हमें चार्ट को किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो मेक श्योर लाइक द बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली ऐसी वीडियोस के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू।